How are you today? I hope you are fine and good. तो जैसे कि ये हमारी इस चैप्टर की वीडियो का थर्ड पार्ट है। जो हमने सेकंड पार्ट था इस सेम चैप्टर का, हमने उसमें क्या जाना था? उसमें हमने सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, ऑर्बिट, मून इन सब के बारे में हमने डिटेल में जाना था। ठीक है, इन सब के बारे में जान ली। अब बाकी भी तो आती है स्पेस में, यूनिवर्स में, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, मीट और फॉलिंग स्टार टूटा हुआ तारा होता क्या है। सुना, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पेस के बारे में जानना। तो हम शुरू करते हैं। पहले जैसे अगर आपको याद हो कि हमने सन के बारे में जाना था कि जो सन है वो एक स्टार है ना। और हमने प्लैनेट्स के रोटेशन के भी टाइप करे थे। इधर मैंने वो मेंशन नहीं करा है, पर हमने प्लैनेट्स के भी बारे में जाना था। एक्चुअली व्हाट इज प्लैनेट्स, उनके मूवमेंट की टाइप, ये सब हमने जाने थे। ओके, तो एक बारी हम देख लेते हैं उन प्लैनेट्स के नेम और उनके एवरेज डिस्टेंस। वो कितने किलोमीटर दूर है सन से, और उनका डायमीटर, ऑर्बिट ऑफ द सन, एवरेज टेम्परेचर, ये सब। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। पहले मरकरी, जो मरकरी है वो कितने एवरेज डिस्टेंस पे है सन से है, जो हमारा यहाँ पे आपको लिखा है, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, आई होप यू हैव टेकन। यस, तो जो मरकरी है, पहले मरकरी से चलते हैं। जो मरकरी के जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितने डिस्टेंस है सन से कितने दूर है? 57,900,000 किलोमीटर है। उसका डायमीटर कितना है? उसका डायमीटर है 4,878 किलोमीटर। कितना टाइम लेता है वो ऑर्बिट करने में? 88 डेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसा मरकरी है वो कितने दिन लेता है उसके आसपास घूमने में, ऑर्बिट करने में सन से। तो इसका आंसर है 88 डेज, क्योंकि ये बहुत नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। और इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है? कितना उसका नॉर्मली टेम्परेचर रहता है? वो है -183 डिग्री सेल्सियस टू 427 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है वीनस। वीनस कितनी दूर है सन से एवरेज? 108,160,000 किलोमीटर दूर है। इसका डायमीटर कितना है? 12,104 किलोमीटर। ये इसका पूरे का डायमीटर है। और वो कितना टाइम लेता है जो वीनस है ऑर्बिट करने में? तो वो लेता है 224 डेज। और इसका एवरेज टेम्परेचर है 480 डिग्री सेल्सियस। अब थर्ड पे अर्थ, जहाँ हम सब रह रहे हैं। ओके, सो ये है 149,600,000 किलोमीटर अवे। कितनी है ये? इतने किलोमीटर दूर है सन से अर्थ हमारी। इसका डायमीटर कितना है? 12,756 किलोमीटर। ये कितना टाइम लेती है अर्थ ऑर्बिट करने में? 365.25 डेज। एवरेज टेम्परेचर क्या है अर्थ का? 14 डिग्री सेल्सियस। वाई हम क्यों रह पा रहे हैं अर्थ पे? क्योंकि उसके कई सारे रीज़न हमने पहले भी जाने थे। ना तो अर्थ ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है, और भी हमने कई सारे रीज़न देखे थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है आप पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। लिंक ऑन फर्स्ट और सेकंड के डिस्क्रिप्शन में है। फिर आते हैं फोर्थ प्लैनेट पे, मार्स। ये है 227,936,640 किलोमीटर दूर है। और इसका कितना डायमीटर है? 6,794 किलोमीटर दूर है। कितना टाइम लेता है ऑर्बिट होने में? 687 डेज लेते हैं। और इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है? -63 डिग्री सेल्सियस। जुपिटर है वो कितनी दूर है?
एवरेज के सन से कितनी दूर है? 778,369,000 किलोमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 142,984 किलोमीटर। कितना टाइम लेता है ये सन के आसपास घूमने में? वो है 11.86 ईयर्स। इमेजिन कि अगर पृथ्वी पे होता कि 11 साल में एक साल होता, 11 साल में हम एक क्लास आगे बढ़ते। नहीं, पर वो इसलिए है क्योंकि वो दूर है जुपिटर। और इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है? -130 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली ऐसे ही इन सब के इधर एवरेज नेम ऑफ द प्लैनेट, एवरेज डिस्टेंस, टाइम टू ऑर्बिट, ये सब दे रखा है। मैंने आपको टिल जुपिटर बता दिया है। तो इसी के साथ आपको यहाँ एवरेज डिस्टेंस भी दे रखा है, डायमीटर भी दे रखा है, टाइम ऑफ ऑर्बिट भी, एवरेज टेम्परेचर। तो इसे कोई डिटेल में नहीं जाना है। एक कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका 88 डेज वाला मरकरी, कितना टाइम लेता है ऑर्बिट होने में, ये, और एक आपको अर्थ का याद होना चाहिए। ये सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं जो इस टेबल के नीचे है। जो वीनस है उसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि सिमिलर है अर्थ की साइज और शेप से। ओके, अब हम जैसे हमने जाना था कि ये बस एक बार डिफरेंस कर रहे हैं ताकि पीछे का एक बार रिवाइज हो जाए कि स्टार्स के होते हैं और प्लैनेट्स, उनका डिफरेंस। जो स्टार्स होते हैं भाई वो तो एक ही बड़ा गोला होते हैं जाइंट गैसेस का, पर जो प्लैनेट्स होते हैं वो सॉलिड मटेरियल से बन रखे हैं। जो स्टार्स है मतलब उनकी एक फिक्स लोकेशन की, भाई एक सितारा इधर चमकेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। वो ये नहीं कि वो प्लैनेट्स की तरह हिलते रहते हैं, पर प्लैनेट एक हिलते रहते हैं क्योंकि वो अपने ही एक्सिस में मूव कर रहे हैं और वो सन के आसपास रोटेट कर रहे हैं। ये हमने जाना था ना प्लैनेट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में ऑफ प्लैनेट्स। जो स्टार्स है वो बहुत बड़े होते हैं साइज में, प्लैनेट्स बहुत स्मॉलर होते हैं साइज में। और एक्चुअल आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि स्टार्स बहुत बड़े हैं। ओके, कुछ सन से भी बड़े हैं, सन भी तो एक स्टार ही है, प्लैनेट से भी बड़े, तो प्लैनेट्स तो स्मॉलर है। ओके, जो स्टार्स उनके खुद का सोर्स है हीट एंड लाइट का, पर जहाँ जो प्लैनेट है उनका तो है ही नहीं खुद का हीट एंड लाइट का सोर्स। तो उन्हें कहाँ से रिसीव होती है? वो सब उन्हें सन से रिसीव होती है। जो स्टार्स होती है, जो स्टार्स की बॉडीज होती है वो हमें ट्विंकल करती हुई दिखती है, पर प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एस्टेरॉयड। एक्चुअली में एस्टेरॉयड क्या है और कुछ नहीं है, बस एक पत्थर है। ठीक है, पत्थर है जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं और वो बहुत ही छोटे हैं प्लैनेट्स कहने के लिए। यार इतने छोटे कि हम उन्हें प्लैनेट्स कह भी नहीं सकते, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? प्लांटेॉइड कहते हैं, या तो हम इन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो आपका यहाँ आ जाता है कि मतलब एस्टेरॉइड्स को क्या कहा जाता है? प्लांटेॉइड और माइनर प्लैनेट्स कहा जाता है। जो मास होता है एस्टेरॉइड का वो अगर साथ में भी रखें तो वो अर्थ के मून से भी छोटा है। जो एस्टेरॉइड है वो इतने खतरनाक हो सकते हैं कि कई सारे तो धरती पे अटैक भी कर चुका है, मतलब हिट भी कर गए और उनसे इतना गहरा नुकसान हुआ है ना, बहुत बड़े हैं। वो डिपेंड करता है उस पर। कुछ एस्टेरॉइड छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ एस्टेरॉइड इवन हमारे घर जितने बड़े हैं, कुछ पूरी सिटी से, और भी कई सारे हमें नहीं पता। और जो पास्ट में साइंटिस्ट ने पढ़ा था कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो आ रहे हैं अर्थ के फ्यूचर पे। जो साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स है वो कुछ प्लैनेट्स का ये हिस्सा टूट गया है बहुत पहले। जो एस्टेरॉइड्स हैं वो मैक्सिमम एस्टेरॉइड कहाँ रहते हैं? जो मार्स और जुपिटर के बीच की एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, उसमें 200 एस्टेरॉइड लार्ज होते हैं, वो भी 60 माइल से बड़े, वो भी डायमीटर में, और मिलियंस ऑफ स्मॉलर वंस। और छोटे छोटे भी कितने होते हैं? मिलियंस। आप ये तो देख सकते हो पहली पिक्चर, एस्टेरॉइड हिटिंग टुवर्ड्स द अर्थ। अब तो साइंटिस्ट उनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, हम सुनते रहते हैं। ये
ऐसे कई सारे टाइप के, उनका कोई परफेक्ट टाइप नहीं होता कि ऐसे दिखेंगे ऐसे ही दिखेंगे। एस्टेरॉइड कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी आकार के। अब सेकंड आते हैं मीटियर्स। जो मीटियोरॉइड है वो स्मॉल पीस है रॉक का मेटल, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एस्टेरॉइड क्या था, एक रॉक का था, उनको माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है। पर जो मीटियोरॉइड है वो मेटल का बन रखा है, जो है डेबिरिस, जो आउटर स्पेस में ट्रैवल करते हैं, सन के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना, जो मीटियोरॉइड है वो सिर्फ सन के आसपास होता है। ओके, क्योंकि सन की क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि वो सबको होल्ड करके रखता है। ओके, हमने पहले भी पढ़ा था। कई बारी जो मीटेरॉइड होते हैं वो अर्थ के पास आ जाते हैं और उनके चांसेस होते हैं कि वो गिर सकें। और जो बहुत ही बड़े एस्टेरॉइड है, माना जाता है कि वो आए हैं एस्टेरॉइड बेल्ट से। तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसमें मीटेरॉइड भी है, और जो एस्टेरॉइड्स का इम्पैक्ट है ना विद ईच अदर, जो कुछ स्मॉलर मीटियोर्स होते हैं, माना जाता है कि वो मून्स या मार्स से आ गए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रॉक होता है और मेटल होता है, तो ऐसा मानते हैं कि ये शायद से मून या मार्स पर से आए हो। Isn't it amazing? अब हम जानेंगे टूटता हुआ तारा क्या होता है। हम कहते हैं टूटा हुआ तारा, मन्नतें मांग लो 3 बार जल्दी जल्दी, हे भवानी हो जाइए, ये हो गया पर टाटा बाय बाय। तो जो मीटेरॉइड से टूटता हुआ सितारा होता है, पर जब वो धरती पे मतलब गिरता है तो वो ग्लो करता है, हीटअप हो जाता है, और हमें वैसा विजिबल एटमॉस्फेयर देता है कि हमें लगता है कि टूटता हुआ तारा, पर वो क्या होता है, मीटेरॉइड होते हैं। तो इसलिए हम इनको फॉलिंग स्टार कहते हैं। एक्चुअल में हमने वो मीटियोर ही देखा होता है। जो कई सारे मीटियोर हैं वो बर्न हो गए होते हैं पहले ईयर से आते हुए, तो वो अपना मान लो कि अगर इतना बड़ा मीटेरॉइड है और अर्थ तक आते आते इतना छोटा सा हो गया, जलता तो रहेगा वो, तो वो ऐसा विजिबल एटमॉस्फेयर देते रहते हैं। कई बारी विजिबल एटमॉस्फेयर कितना होता है, कई बार इनकी टेल्स भी दिखती है। एक्चुअली कुछ नहीं होता, बस जो मीटियोरॉइड से मीटियोर जब वो धरती पे गिरते हैं तो वो हीट करते हैं, ग्लो करते हैं, बस खत्म। तो ये मीटियोर्स हैं, ये एक्चुअल हमारा धोखा है कि ये टूटता हुआ तारा है, पर ये एक्चुअल में मिस्टियोर्स है। आप ही देख सकते हो इनका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है। जैसे हमने फॉलिंग स्टार पढ़ा था, मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, तो जो इनका इम्पैक्ट मतलब ये कितनी तबाही मचाते हैं, देख सकते हो आप कि कितनी तबाही मचा रहे हैं। कितना बड़ा गड्ढा होगा ये तो कुछ नहीं है, देख सकते हो दरारें भी पड़ गई हैं। सी, ये तो एक्चुअल में कुछ नहीं है। ओके, कुछ नहीं है ये, इससे भी कई सारे बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स हैं। सो ये उनका इम्पैक्ट है, यानी कि वो कितना गड्ढा करते हैं। आप जानते हैं कि कॉमेट्स क्या होते हैं? जो कॉमेट है वो क्या है, एक एक आईसी बॉडी है, ओके, जो रिवॉल्व्स करती है सन के इर्द। जब वो सन के, और एक्चुअल में कॉमेट्स और फॉलिंग स्टार में कंफ्यूज नहीं होना है। फॉलिंग स्टार मीटियोर्स है, बस वो जब धरती पे गिरते हैं वो हीट होते हैं और ग्लो होते हैं, इसलिए वो हमें टूटता हुआ तारा दिखता है। पर कॉमेट एकदम अलग होता है, वो एक आईसी स्मॉल बॉडी होती है। जब वो सन के, मान लीजिए एक कॉमेट है और वो ऑर्बिट कर रहा है, जब एक पोजीशन ऐसी आती है कि जब एकदम सन के पास आ जाता है तो वो हीट अप कर लेता है, और वो हमारे एटमॉस्फेयर है, जो जैसे कि जो हमारा हम देख सकते हैं, वो कई बार ऐसा विजिबल हमें दिख जाता है कि मतलब वो गिर रहे हैं। ओके, जो इल्यूमिनेटेड हो रखे हैं सन से, कई बार उनकी टेल भी दिखाई देती है। एक्चुअल में जो कॉमेट्स भी है ना वो भी 2 टाइप के होते हैं, पैरोडिकल एंड नॉन पैरोडिकल कॉमेट्स। पैरोडिकल कॉमेट्स मीन्स जिनका एक फिक्स्ड हो कि भाई ये जो
यस, तो जो पेरिडिकल कॉमेट्स कैन बी सीन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स, यानी कि वो एक फिक्स्ड चीज हो, एक उनका फिक्स टाइम होता है कि अब दिखेंगे। पर जहाँ तक जो नॉन पेरिडिकल कॉमेट्स होते हैं वो हमें सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी में एक ही बार दिखने देते हैं। जैसे कि हेली कॉमेट्स, वो हमें एक बार ही दिखता है 75 ईयर्स। इट इज वेरी अमेजिंग। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट। जो बच्चा जो सैटेलाइट होती है वो बस एक सेलेस्टियल बॉडी है। एक तो नेचुरल सैटेलाइट होती है और मैन मेड, तो उसमें कंफ्यूज मत होना हम। ओके, तो दो टाइप की सैटेलाइट्स होती है, मैन मेड होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स होती है। नेचुरल सैटेलाइट जो गॉड गिफ्टेड है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमंस ने बना रखा है। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो रिवॉल्व करती है प्लैनेट्स के। ओके, जैसे मून कौन सी नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का, ऐसे मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स है, यूरेनस के पास 27, नेपच्यून के पास 14 और जुपिटर के पास ऐसे 67 मून्स है। मून्स का एक और साइंटिफिक नेम है लूना। सैटर्न के पास 62 नेचुरल सैटेलाइट है। मरकर या वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है कि वो एकदम पास हैं। और जो सैटेलाइट होती है उनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होते, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को जो उन्हें सन से मिली है। तो एक्चुअल हमें जो दिखता है आज चंद्रमा कितनी अच्छा चमक रहा है, कितनी तेज चमक रहा है, एक्चुअल में ना उसकी खुद की रोशनी नहीं होती है। ठीक है, वो रोशनी रिफ्लेक्ट करता है जो उसे सन दे रहा है। ओके, और हम अब आते हैं नेचुरल सैटेलाइट की बात कर ली, अब हम आते हैं मैन मेड सैटेलाइट। ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मतलब रॉकेट से आसमान में भेजी जाती है और वो किसी भी अर्थ के या किसी भी और प्लैनेट्स के ऑर्बिट में रख दी जाती है। उससे हमें उसकी कम्युनिकेशन और हमें इंफॉर्मेशन लाने में मदद करता है यूनिवर्स की। जैसे कि 2011 में इधर पूरे 931 ऑपरेशन थे मैन मेड सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रही हैं। अभी भी ये 9 ऑपरेशनल थे, ऑर्बिट कर रही हैं अर्थ को। अर्थ एक लार्ज आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। जो अर्थ का लार्ज आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अर्थ की कौन सी सबसे बड़ी बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल जैसे कि इनसैट, एडोसैट एंड IRS आर सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल हैं सैटेलाइट जो स्पेस में है। ये भी कुछ और सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि आप पहली वाली को देख सकते हो, ये आर्यभट्ट है जो हमारी सबसे पहली सैटेलाइट थी। और ये है एक और पिक्चर है सैटेलाइट्स की। अब थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो हमारा ये चैप्टर इधर ही हो गया है फिनिश। अब ये तो हमने आज कर लिया। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका एक और पार्ट आएगा, इसका पार्ट 4 भी आएगा, जैसे पार्ट 3 है। हमारा चैप्टर तो फिनिश हो गया, उसमें क्या होगा, हम इस चैप्टर के रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ये सब सॉल्व करेंगे, ताकि मतलब जो भी हमने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए और हम अपने स्कोर कर सके, अपना बेस्ट दे सके अपने एग्जाम्स में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उधर ही बताने की, आपको समझाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर टू माय चैनल सो कि आपको न्यू वीडियोस मिलते हैं। इधर आपको ज्योग्राफी का भी मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा, सिविक्स का मिलेगा, बायोलॉजी का मिलेगा, ये सब आपको मिलेंगे। जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब टॉपिक तो आपको इस चैनल पे मिलेंगे ही मिलेंगे। सो बिना बस टाटा बाय बाय, मिलते हैं इसके पार्ट 4 में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का भी पूरी तरह ध्यान रखिएगा। बाय।